ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्तजन सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी शांतिपुर से कलकत्ता आए थे और कलकत्ता में आने के बाद थोड़े दिनों के बाद उनकी छोटी कन्या प्रेम सखी बहुत पीड़ित हो गई और इसी पीड़ा से उनका निधन भी हो गया। उसके बारे में कुछ विवरण यहाँ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेम सखी जब गोस्वामी जी कलकत्ते में आई तो उस समय वह पीड़ित हो गईं। क्रमशः उनका ज्वर विकार प्रारंभ हो गया। यथासाध्य चिकित्सा की गई पर कोई लाभ नहीं हुआ। प्रेम सखी की मृत्यु के पूर्व गोस्वामी जी उसके पास आए। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कीर्तन करने कहा। उच्च स्वर में कीर्तन प्रारंभ हुआ। गोस्वामी भावमग्न होकर आनंदपूर्वक नृत्य करने लगे। उस समय गोस्वामी जी के शरीर में विशेष प्रकार की ज्योति और उज्ज्वलता दिखाई पड़ी। नृत्य करते हुए उन्होंने आकर अपने चरण को प्रेम सखी के सिर पर थोड़ा स्पर्श कराया। उसी समय प्रेम सखी ने नश्वर देह त्याग दी। सभी को ऐसा लगा मानो गोस्वामी जी की चरण रज पाने के लिए वह प्रतीक्षारत थी। प्रेम सखी की मृत्यु के समय गोस्वामी जी को आनंदपूर्वक नृत्य करते देखकर प्रेम सखी की नानी ने उनसे कहा, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे भीतर दया माया नहीं है। कन्या मर रही है और तुम नृत्य कर रहे हो, यह क्या तुम्हारे आनंद मनाने का समय है? गोस्वामी जी ने कहा, मैं भजन कर रहा था। उस समय प्रेम सखी की माता ने मेरे पास आकर कहा कि प्रेम सखी जा रही है, तुम एक बार उसके पास चलो। मैंने जाकर देखा कि प्रेम सखी देहमुक्त होकर शरीर पर अवस्थान कर रही है। उसे ले जाने के लिए भगवान गोविंद जी, राधा रानी और सखियों सहित आए थे। उसे ले जाने के समय उन्होंने मुझसे पूछा। मेरी अनुमति मिलने पर प्रेम सखी की माता ने उसे गोविंद जी के चरणों में अर्पित किया। गोविंद जी उसे लेकर चले गए। यह देखकर मैं रोऊंगा या आनंद करूंगा? गोस्वामी जी की बातें सुनकर सभी उपस्थित प्रेम सखी के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। कलकत्ता आने के पहले जब प्रेम सखी की अस्वस्थता का समाचार आया था, तभी गोस्वामी जी ने दो चार अपने अंतरंग शिष्यों से कह दिया था कि इसी बीमारी से प्रेम सखी का देह त्याग होगा। इस घटना को लेकर विशिष्ट ब्राह्म बंधु उमेश चंद्र दत्त और कुछ लोगों ने गोस्वामी से चर्चा की। प्रश्न 1, क्या आप पहले से जानते थे कि प्रेम सखी की मृत्यु होगी? गोस्वामी जी का उत्तर, हाँ जानता था। प्रश्न 2, तब इतना खर्च कर 2-3 महीने पहले आपने उसका विवाह क्यों किया? गोस्वामी जी उत्तर, इससे उसकी जन्म जन्मांतर की बहुत सी वासनाओं की निवृत्ति हुई। इन वासनाओं की निवृत्ति न होने पर उसे पुनः जन्म लेना पड़ता। प्रश्न 3, कलकत्ता में आपने उसकी चिकित्सा हेतु अच्छे डॉक्टरों को दिखलाने हेतु क्यों कहा था, जबकि आप जानते थे कि उसकी मृत्यु निश्चित है? गोस्वामी जी का उत्तर, इसका कारण परिवार के लोगों की यह धारणा न रहे कि प्रेम सखी की मृत्यु उचित चिकित्सा के अभाव में हुई। यदि वह 2-4 घंटे और जीवित रहती तो मेडिकल कॉलेज के बड़े अंग्रेज डॉक्टर को भी मैं बुलाकर ले आता। उल्लेखनीय है कि गोस्वामी जी जब ब्रह्म समाज में थे उस समय अपनी प्रथम कन्या संतोषिनी की मृत्यु से वे इतने शोकातुर हो गए थे कि वे आत्महत्या करने भी गए थे। उस समय शोक उपहार नामक एक छोटी पुस्तक
में उन्होंने अपने मन की अवस्था का वर्णन करते हुए उस पुस्तक को कन्या के नाम अर्पित किया था। उस समय वे कहा करते थे कि शोक से हृदय की में ऐसी पीड़ा होती है मानो वहाँ कोई छिद्र हो गया है। उन्हीं गोस्वामी जी ने सिद्धावस्था में अपनी छोटी कन्या प्रेम सखी की मृत्यु के समय आनंदपूर्वक नृत्य किया। आध्यात्मिक उच्च अवस्था की प्राप्ति से मनुष्य का मन शोक और मोह से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी जी का अपना जीवन ही इसका प्रमाण है। इसी तरह सत्य कुमार गुह की पत्नी योग माया गुह शोकग्रस्त हो गई थी। गोस्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद से उनका अपने पति की मृत्यु का शोक निवारण हो गया है। उन्होंने गोस्वामी जी से पूजा हेतु एक चित्र लेने की प्रार्थना की। गोस्वामी जी पहले राजी नहीं हुए। वे कहने लगे, मैं तृण से भी हीन हूँ, मेरा चित्र क्या उचित है। देश में हजारों महात्माओं के चित्र मिलते हैं, उन्हें देखो, उन्हें ही घर में रखो। पर अंततः योग माया गुह की कातर प्रार्थना से टाल न सके। आज देश विदेश में सर्वत्र गोस्वामी जी का जो चित्र मिलता है वह इसी कातर प्रार्थना का परिणाम है। इस हेतु गोस्वामी जी के भक्तगण योग माया गुह के हमेशा ऋणी रहेंगे। आइए हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं और भगवत आनंद प्राप्त करते हैं। भगवत आनंद प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है संकीर्तन, नाम कीर्तन। जब जब मन में आए आप थोड़ा सा नाम जप कर लिया कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधकगण गोस्वामी जी के उपदेशों पर फिर ध्यान देंगे और उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भरता एवं विश्वास, इसको अपने मन में जगाना है। ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भरता एवं विश्वास। ईश्वर ही मेरे सब कुछ है, मैं ईश्वर द्वारा परिचालित हूँ, यह विश्वास अपने हृदय में लाना है। बिना लाए गाड़ी नहीं बढ़ सकती। प्रतिदिन कुछ दान करिए, गोस्वामी जी ने कहा है। इसका अर्थ इससे क्या है, मन सरस हो जाता है। ये अनुभव मुझे हुआ है। थोड़ा सा भी अगर आप दान करें तो आपका मन सरस हो जाएगा। तीसरा, ईश्वर से प्रेम, अपनापन। कैसे अपनापन जनाएंगे? जप से। जय श्री राम।